हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में फोर्थ काउंसलिंग वालों मित्रों की पहेलियाँ जो ढेर सारी हैं, या मैं कहूँ कि प्रश्न जो ढेर सारे हैं उसके उत्तर में बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि सर सीटें कितनी बच रही हैं, पहले ये बताइए। और क्या डिपेंडेंसी है गुणांक के परिवर्तित होने के लिए कैटेगरी वाइज। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं आपको बात बताऊं, फोर्थ काउंसलिंग में कितनी हज़ार सीटें बच रही हैं, जितना हमने अनुमान लगाया था लगभग उससे भी ज़्यादा सीटें बच रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। हमने जितना अनुमान लगाया है, और ये व्यक्तिगत विचार है, मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को बने रहिएगा, और अच्छा लगे, आपको समझ में आए, लॉजिकल लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से, है ना। और जिलेवार रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। कैटेगरी की रिक्त सीटें जो हैं उसी पर डिपेंड करता है आपका गुणांक। और त्रुटि संशोधन वाले मित्र एकदम परेशान ना हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करेंगे इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं, टीचर हेल्प करके एक प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा। उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो एक भावी शिक्षक को समझनी चाहिए, उनके लिए ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की है, और उसमें मैं वो वीडियो ऐड ऑन करता रहता हूँ। आपकी मदद होती रहेगी, और मदद होती है तो वीडियो को शेयर भी करते रहा करिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल से जुड़ भी जाया करिए। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बातचीत प्रारंभ करते हैं। अभी हाल फिलहाल में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई, और जिसमें कहा गया कि प्रत्येक मंडल में जनपदों के सापेक्ष जो स्वीकृत पद हैं उसका ये डिटेल देखेंगे यहाँ पर। तो एक एक चीज़ें हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या यानी 31,277 और 36,590, इन दोनों में कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, और काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या फिर कितनी रही। फिर काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या इन दोनों पदों के सापेक्ष कितनी रही। विसंगतियां जिनके कारण नियुक्ति पत्र रोके गए। अब यहाँ पे देखिए, त्रुटि संशोधन वालों का भी एक साथ विचार हो रहा है। बहुत अच्छे से ये डाटा मंगाया गया है ताकि सारी चीज़ें, पूरा तस्वीर पारदर्शिता के साथ सबके समक्ष स्पष्ट हो जाए। निर्गत नियुक्ति पत्र कितना हुआ है, और अवशेष पद कितने बचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा पूरा कैलकुलेशन शीट के जरिए होना है। तो जो अभ्यर्थी परेशान है काफ़ी, मैं देख रहा हूँ, उनकी परेशानी दूर होने वाली है, और जल्द ही इस पर बड़ा आपको अपडेट देखने को मिल सकता है। आप सोचिए कि एक ही शीट पर दो बड़े बड़े मुद्दे सुलझा लिए जा रहे हैं। कौन दो बड़े बड़े मुद्दे हैं? एक बड़े मुद्दे वो हैं जो इन दोनों पदों को एक साथ अगर देखा जाए तो अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर दिखाने के लिए कहा गया है, प्रत्येक जिले वाइज। ठीक है ना, बेस से कोई काम सौंपा जाएगा। विसंगति जिनके कारण लोगों के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, और फिर उसके बाद कितने नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं, और अवशेष पद यानी जो त्रुटि संशोधन वाले हैं उनका भी यहाँ पर टोटल आ जाएगा काउंट, और फिर उसके बाद जो वैकेंट सीटें हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि टोटल सीटें भी आपके समक्ष आ जाएंगी, टोटल अवशेष मित्र कितने बचे हुए हैं जो त्रुटि संशोधन के नाम पर उनको रोका गया है, और टोटल संख्या कितनी है ये पता चल जाएगा। अब इसको लेकर एक कैलकुलेशन है, अगर आप देखेंगे, इस पर नज़र डालेंगे तो कुल पद हैं आपके पास 69,000, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति यानी एसटी मित्रों की अगर मैं 1133 सीटों को हटाऊँ तो ये 67 का जो चयनित आंकड़ा है वो आपके समक्ष आ जाता है। अब पहले चरण में भरे कितने गए हैं पद? पहले चरण में 31,277 पदों के सापेक्ष सिर्फ 28,229 लोगों को भरा गया है। ठीक है ना, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 277, लगभग 3,000 अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर आपके लगभग 3,048 यहाँ पे देखिए 28,229 हैं, और ये 31,277 है। तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 3,048 के आसपास ये फिगर पहुंचता है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर 3,048 लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरे चरण में भरे गए पद हैं 33,191। ये कितने पदों के सापेक्ष हैं? ये हैं 36,590। अब यहाँ देखिए
36,590 या 33, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगभग आपके कितने 4,148 दूसरे पद में, यानी 4 और 3 एक साथ अगर आप देखेंगे तो हम लोग तो एक अंदाज़ा लगाया था हमने कि लगभग 6,000 के आसपास आपको सीटें देखने को मिलेंगी। इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले इस बात की सूचना दी गई थी कि लगभग 6,000 के आसपास अगर सीटें बचती हैं तो हमने एक संभावनाएं प्रकट की थी, और उड़ते उड़ते हर जगह आपको वही चीज़ें देखने को मिली होंगी, हर जगह जो भी डिस्कशन का मैटर रहा है। क्योंकि आप जब भी लॉजिक पर बात करेंगे तो हमेशा इसकी पूरी संभावना रहती है कि लॉजिक आपका सिद्ध होता है, और आंख बंद कर कर हम लोग कोई अगर बात करते हैं तो ज़रूर नहीं है कि वो आगे बढ़े। तो अगर इन दोनों को देखा जाए 28,229 और 33,191 यानी कि 61,420 लोगों का चयन सुनिश्चित किया गया है। तो इसको अगर 67 में से हटाएंगे या 3,048 और 4,148 जो दोनों चरणों की रिक्त सीटें, तो लगभग 7,196 रिक्त पद आ रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये व्यक्तिगत अनुमान है, और अगर इतनी सीटें हैं 7,196, तो इतने ही जो 1,46,000 में से मित्र हैं उनको फ़ायदा होने वाला है सीधे तौर पर। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि सर गुणांक फिर किस हिसाब से होगा, तो गुणांक तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है ना। गुणांक की यहीं पे प्लेलिस्ट में भी उसकी लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट यहाँ पर टीचर्स हेल्प वाली रहेगी और उसके नीचे गुणांक वाली भी रहेगी, जो मैंने अभी 4th काउंसलिंग रिलेटेड रिसेंट में गुणांक बताया है आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मैंने पहले भी बोला है अभी भी बोल रहा हूँ कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट होंगी उस वही आधार बनेगा, वही तय करेगा कि किस कैटेगरी की गुणांक कितनी डाउन जाती है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ भैया, जो वैकेंट होंगी ना सीटें, किस कैटेगरी के अभ्यर्थी के द्वारा वैकेंट है वो सीट, उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। अगर एससी मित्र ज़्यादा छोड़े हैं सीटें वो अपनी, तो वहाँ पर सीट आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी मित्र ज़्यादा छोड़े हैं तो वहाँ पर आपको सीट देखने को मिलेगी। यूआर कैटेगरी की ज़्यादा सीटें वैकेंट है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी रिक्त पदों की वाली। तो ये कुछ मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें रही हैं जो आई होप आपको समझ में आई होंगी, और इनके साथ साथ त्रुटि संशोधन वाले मित्र एकदम परेशान हो, मैंने आपको डाटा दिखा दिया है कि सबका एक साथ ही निर्णय होगा और इसी जनवरी माह में ही आपको खुशियाँ मिलेंगी, ऐसी प्रभु से कामना भी है और ऐसा लॉजिक हमारा दर्शाता भी है, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल मत होइए, एकदम मस्त रहिए। इस महीने के अंत तक होते होते आप सभी परिषद विद्यालयों में प्राथमिक सहायक अध्यापक के पद पर तैनात होंगे, ऐसी प्रभु से पूरी कामना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, चेहरे पे स्माइल आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।